हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो गेम नो लव के एपिसोड 6 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में हेंग को दिखाया जाता है, इससे इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। हेंग अपने आप से कहती है कि क्या ज्यूक ने मेरी रिपोर्ट की है, शायद उसका ये मकसद था कि शादी के बाद मुझे प्रमोशन मिल जाएगा और बाद में मुझे एकदम से नीचे गिर देगा। अब हम यहाँ पे सीन देखते भी है कि दोनों शादी के आउटफिट में होते हैं और छत पर होते हैं। ज्यूक भी हेंग के पास आ रहा होता है और हेंग पीछे जा रही होती है। ज्यूक बाद में उसको धक्का देता है, तब हेंग नीचे गिर रही थी और इसको अपनी उंगली दिखाती है। बाद में प्रेजेंट के सीन में देखते हैं यहाँ पर ज्यूक आ गया था और इसने बता दिया था कि मैं तब नहीं हूँ, मैं हेंग का पति हूँ। यह सुनती हेंग भी अपनी सीन देखती है कि ज्यूक ने मुझे ताबूत के अंदर बंद कर दिया है। बाद में प्रेजेंट के सीन में देखते हैं हेंग से पूछा जा रहा था कि क्या तुम्हारा पति है। हेंग भी अपना पति है। ऑफिसर बाद में हेंग को डांट रहे थे, लेकिन ज्यूक कह रहा होता है कि मेरी गलती है, मैंने मेरी पत्नी को नहीं बताया कि मैं अपना रहा हूँ और मैंने जो की अप्लाई कर दिया था। लेन भी अब उस डाटा को दिखाती है कि ज्यूक ने अपने प्रोडक्ट में कैसी परफॉर्मेंस की थी। हालांकि लिस्ट में से बातें लिखी हुई थी कि बाबा ज्यूक का एटीट्यूड ठीक नहीं था, कई लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा। हालांकि बच्चे इसके अट्रैक्ट हो गए थे। ज्यूक बाद में सच्चाई बताने वाला था क्या हुआ था और मुझे ऐसा करने के लिए किसने कहा था, लेकिन हेंग इसको रोक लेती है और अनी कहती है बाद में ही चुप हो गया था। अगले इसमें जैन के पास्ट के सीन को देखते हैं। जैन अपनी लड़के से छुपी हुई थी और बारिश का पिता आता चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि जैन तुम कहां पर हो। बाद में प्रेजेंट में जैन को देखते हैं और ये अपने सपने से बाहर आती है। बाद में वैसे याद करती है कि बाद में टकरा नहीं वाला था, तभी अब नीचे देखती है और यहाँ पर याद भी होता है एन की बीवी होता है। इसको देखकर ही चिल्लाती है। बीवी कहता है कि मैं हूँ। जैन यहाँ पर ये कहती है कि तुम मरे नहीं हो। बीवी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। जैन कहती है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बीवी कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी और मैं भी यहाँ पर लेकर आ गया था, डॉक्टर ने यह बताया था। जैन भी ध्यान से सुनती है और कहती है क्या बताया था। बीवी कह रहा होता है कि तुम 20 घंटे सो रही थी। जैन कहती है कि तुम मुझे जगह देना चाहिए था, लेकिन बीवी कह रहा होता है कि तुम मेरी गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। जैन यह कहती है कि यहाँ पर कोई और रूम नहीं था, ये भी मना कर देता है और कह रहा होता है कि ये भी रूम है और अस्पताल के बिल को मैं दे दूंगा। लेकिन यह कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। गियून सेटलमेंट की बात कर रहा होता है, लेकिन जैन कह रही होती है कि मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे तार दूंगी, वे कितने हैं बाद में बता रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। जैन भी प्यार से कहती है कि एक रात के पैसे कौन लेता है। फिर अपने फोन को ले रही होती है, लेकिन इसके आगे पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा फोन टूट गया है, वो तुम्हें कहां से लग सकता है। बाद में अपने फोन दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सच को तुम्हें तुम्हें फोन देने के लिए आया था, लेकिन जब मैं फोन रख रहा था तब तुम अचानक से जग गई थी और मैं ये पर छुप गया था। हमने अपनी सीन देखते भी है कैसे हुआ था। गियून फोन को दे रहा होता है और कह रहा होता है कि वो सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैन फोन को देखती है और ये इसका फेवरेट फोन होता है और ये कहती है कि मैं इसके पैसे भी तार दूंगी, ये कितने का है। बाद में दोनों जा रहे होते हैं। जैन इसको देखती है। जैन भी अपनी ऐसी याद करती है कि जब नर्स मेरे पास आई थी तब उसने कहा था कि तुम्हारा गार्डियन कैसा है। जैन कहती है उसे चोट लगी थी, लेकिन आप ये कहती है कि नहीं, लेकिन वो हड्डी वाले डॉक्टर के पास गया था। जैन भी अपनी आप से कहती है कि वो ट्रांसलेट करा गया था, लेकिन नर्स कहती है कैसा नहीं है, उसे ऐसी पेन हो रहा था और वो चला गया था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पर लेकर आया था और अब चिंतित था, लेकिन जैन कहती है कि मेरा बीएफ नहीं है। बाद में प्रेजेंट में देखते हैं ये दोनों बाहर आ गए थे। जैन भी डीम से कह रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई, इसलिए थैंक यू। डीम सेटलमेंट की बात कर रहा होता है, लेकिन जैन ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे पैसे तार दूंगी। बाद में टैक्सी में बैठ रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। गियून बाद में इसके पास आता है और पैसे देता है, लेकिन पहले नहीं लेती। गियून कह रहा होता है कि तुम्हें चाहिए, लेकिन बाद में जर्सी ले लेती है और टैक्सी में बैठ जाती है। गियून बाद में से ये भी कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें तनाव दिया है, तुम मेरी जैसे परेशान हो गई, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। बाद में जैन चली गई थी। अगले इसमें हेंग को देखते हैं, साथ में ज्यूक होता है। हेंग को बताती है क्या करना है, लेकिन ज्यूक को देख रहा होता है। हेंग ये कहती है कि तुम्हारे के साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या ये इस लिस्ट के बारे में है, मैंने उसे बस ही कर दिया था। ज्यूक बाद में कह रहा होता है कि तुम कैसे सोच सकती हो कि मैंने तो रिपोर्ट की थी, क्या तुम उसको बिलीव नहीं है। लेकिन हेंग कहती है ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर बिलीव है। ज्यूक कहता है मुझे धोखा दे सकता हूँ, लेकिन ये कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तुम पर बिलीव है। लेकिन ज्यूक कह रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और बाद में जा रहा होता है। लेकिन हेंग भी चढ़ गई थी और यहाँ पर ये कहती है कि मैंने ऐसा जैन और ईशिन के साथ नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। बाद में कहती है मैं गिरने वाली हूँ, लेकिन ज्यूक कहता है कि मैं जा रहा हूँ और ये चला भी गया था। हेंग भी कहती है कि तुम चले गए हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में ये भी नीचे उतरने वाली होती है, लेकिन मैं भी अचानक से गिरने वाली होती है, लेकिन ज्यूक यहाँ पर आ गया था और इसको बचा लेता है। हेंग भी बाद में ये कहती है कि पार्टनर मुझे तुम पर बिलीव है। बाद में अगले सीन दोनों एलिवेटर में होते हैं। पहले इनके पास गुरुजी आता है और कह रहा होता है कि ये सच है, ये भी कहते हैं कि ये सच है। दोनों डटके का सामना करते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय भी आते हैं और दोनों साथ मिलकर इनका सामना करते हैं। यून भी आती है। बाद में लिन भी आती है और इनसे ये कहती है कि प्रॉब्लम हो गई है, जिसने तुम्हारी रिपोर्ट की थी वह नौकरी छोड़ रहा है और उसका नाम कीहून है। हेंग कहती है कि ठीक है, मैं उसको देख लूंगी। यूनियन बाद में हेंग को साइड में ले आती है और यहाँ पर बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट कीहून ने की है, जिसका पूरा नाम बोक कीहून है, जो कि बोक फैमिली से आता है, यानी कि गियून की फैमिली से आता है। बाद में यहाँ पर यह सोचती है कि गियून की फैमिली में उसके पिता बोक कीहून है और यहाँ पर एक बोक कीहून है, क्या कीहून इनकी फैमिली से है। यह सोचकर हेंग चौंक गई थी। अगले इसमें जैन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और ये पैसे को संग कर रही होती है जो पैसे गियून ने दिए थे। अगले इसमें गियून को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और काम पर जा रहा होता है, इसकी वाली पास में होती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुमने जो अपोलॉजी लेटर दिए थे उनका क्या हुआ। गियून कहता है मुझे कोई बात नहीं बनी। बाद में जो ये कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। गियून ने कह दिया था कि अगर मुझे कोर्ट से समन आते हैं तो मैं वहाँ पर पेश हो जाऊंगा। इसके बाद भी चिल्लाती है और ये कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम अपने पिता की वो बात मानने वाले हो कि उसने कह दिया था कि उसे आगे जो कुछ भी होगा तुम्हें संभालना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चीज को अपने आप देख लूंगी। गियून कहता है कि क्या करने वाली है। जियो ने कह दिया था कि मैं उसके प्रोडक्शन बंद करवा दूंगी। गियून अपनी माँ से कह रहा होता है कि आपको बोरा के नोट पसंद आए थे। जियो ने कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए तुमसे कीमती कोई चीज नहीं है। बाद में जियो चली जाती है। गियून के पास भी जैन मैसेज करती है और यहाँ पर ये कहती है पहले डिपॉजिट होने का मैसेज आता है। बाद में बोरा कहती है कि मैं हूँ, मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। गियून बाद में माँ को चिल्ला रहा होता है
अगले सीन को देखते हैं साथ में जीव होता है, दोनों ट्यून से मिलने के लिए आए हुए थे। हेंग भी अपने मिरर में देखती है और बाद में जीव से कहती है तुम कैसी लग रही हो। जीव ने कह दिया था तुम प्रीटी हो। हेंग कहते हैं मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं इमोशनली कैसी दिख रही हूँ। जीव कह रहा होता है तुम ड्रामी लग रही हो। हेंग बाद में कहती है कि मैंने अपनी आईब्रो सीधी कर ली है, मैं फिर भी ड्रामी क्यों दिख रही हूँ। बाद में पास में क्यून को देखते हैं, साथ में स्कीमा होती है कि उनकी मां क्यून को बाहर ले आती है और काम पर जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। इनके सामने बाद में हिंग और जीव को आ गए थे कि उनकी मां भी जीव से बात करती है और ये कहती है तुमने शादी कर ली है और तुमने बताया क्यों नहीं। इस बात से क्यों नाराज है। जीव कहता है मुझे माफ कर देना। क्यों कह रहा होता है तुम कौन हो, मैं क्यों नहीं जानता। बाद में जा रहा होता है, जीव इसका पीछा कर रहा होता है, बाद में भाग रहा होता है। महिला बाद में हिंग से बात करती है, कह रही होती है कि यह तुम जीव की पत्नी हो, ये भी अपरामती है। महिला बाद में ये कहती है कि जीव बहुत अच्छा लड़का है, मैं बार बार करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए कभी कभार खाना बनाना चाहिए। तो हम क्यून को भी देखते हैं, जीव भी कॉपी कर देता है क्योंकि इसके लिए मीट लेकर आ था। बाद में इनको बाई कहते हैं और शाम को जा रहे होते हैं। हेंग भी जीव से ये कहती है कि क्योंकि मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो अपने काम पे बिजी रहती हूँ। जीव कहता है कोई बात नहीं है, वैसे कहते तुमने खाना खाया है, लेकिन ये अपनी मना कर देती है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि क्यों तुम्हारा दोस्त है, मैं तो बेवजह परेशान हो रही थी। हेंग बाद में पर ये कहती है कि क्यों शायद नेपो बेबी है क्योंकि वो फैमिली में हमारे चेयरमैन है और उसका नाम ही ब्रो क्यून है। और मैंने वहाँ पर ये भी सुना था कि जब तुम्हारी वहाँ पर भर्ती हो रही थी तब एप्लीकेंट की लिस्ट को लाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लिस्ट में क्यून को देख रहे थे। जीव भी बाद में पर ये याद करता है कि आदमी ने ये कहा था कि तुम्हें मेरिट के बेस पर हायर किया गया है, तुम्हें लगाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। प्रेजेंट में जीव के यहाँ पर ये सुनता है कि इनका पेट आवाज कर रहा है। जीव भी से कह रहा होता है कि तुमने पूरा दिन खाना नहीं खाया, क्या हम खाने के लिए चले, लेकिन हेंग ने मना कर दिया था। वो कह रही होती है कि मैं घर पर जाऊंगी। बाद में जा रही होती है, जीव भी से कह रहा होता है कि मुझे टीम में साइन कर दिया जाएगा, इसलिए चिंता मत करना, काम करते टाइम मैं और खाना नहीं खाऊंगा, मैं कोई गलती करूंगा और अच्छे कपड़े पहनूंगा, इसलिए तुम मेरी वजह से परेशान मत होना। हेंग भी बाद में ये कहती है कि मैं जाने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम काम पर कितने अच्छे कपड़े पहनोगे। जीव भी बाद में कहता है कि ठीक है, कल हम कपल के रूप में मिलेंगे। बाद में हिंग चली जाती है। अगले इसमें हिंग को देखते हैं जो बस में होती है और यहाँ पर ये देखती है कि मेरे पास मेरे रिंग है, लेकिन जीव के पास रिंग नहीं है। कंपनी में लोग इस बात को नोटिस कर सकते हैं। बाद में शॉप पे आती है और मीला से यह कहती है कि मैंने पहले रिंग किराए पर लिया था और वो वापस कर दी थी, मुझे वो रिंग फिर से चाहिए। लड़की इसका नाम पूछती है और ये बता देती है। लड़की लिस्ट में देखती है और ये कहती है कि वो रिंग तुम्हारे पति ले गया। हेंग भी अपने आप से ये कहती है कि वो रिंग क्यों ले गया होगा। अगले इसको जीव को देखते हैं जो कि घर पर होता है और रिंग को पहनता है। बाद में पर ये देखता है कि पर आदमी होता है। जीव से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आदमी से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर एक रूम का यूज कर रहे हो, तुम्हें सभी रूम का यूज करना चाहिए। जीव कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, जैसे कि तुमने कहा था कि मुझे लेट नहीं होना चाहिए और मैं इसे काम करना होगा। बाद में जा रहा होता है, आदमी पूछ रहा होता है कि तुमने शादी कब की थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्या तुम डिवोर्स चाहते हो, क्या मैं उसे छुटकारा पाऊं। जीव भी के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, वो मेरी पत्नी है। आदमी कहते फिर तो ठीक है। जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है वो ज्यादा सहयोगी होते हैं। बाद में आदमी जा रहा होता है, लेकिन तभी जीव पूछ रहा होता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि इनके पीछे क्यों है, कि उसने ऐसा करने के लिए कहा है। आदमी कहता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जीव कहता है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि हम तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। बाद में जीव चला गया था। आदमी बाद में क्यू के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन मुझे आपस शक हो गया है, मैं ऑपरेशन को आगे बढ़ाऊंगा। अगले इसमें इनको देखते हैं जो काम पर आती है। यूनिंग से मिलती है और कहती है तुम अकेली क्यों आई, तुम्हारा पति काम पर है। हेंग यहाँ पर ये कहती है कि उसे स्टोर पर काम हो गया होगा, लेकिन बाद में यूनिंग इशारा करती है और ये कहती है कि वो तो यहाँ पर आया हुआ है। हेंग बाद में कहती है कि भूल गई थी, स्टोर पर तो मैं गई थी। यूनिंग बाद में ये कहती है कि अब सिमको अगर तुम दोनों बार बता चुक गया है, इसलिए साथ में आया करो। ये भी कहती है कि ठीक है। हेंग बाद में जीव के पास आती है। जीव किसको देखता है और कह रहा था हुआ क्या है, क्या तुम्हारे को पीछा कर रहा था। हेंग भी यहाँ पर है और ये कहती है क्यों यहाँ पर है, अगले भी तुम अब साथ में आएंगे, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। जीव भी कहता है कि ठीक है, मुझे काम पर आना होगा। हेंग ने कह दिया था तो मेरे घर पर आ जाना और हर रोज में ऐसा करना होगा। ये भी कहता है कि ठीक है। बाद में यूटर में आते हैं, पहले से अपनी होती है, साथ में मुझे होता है, अब चारों यूटर में होते हैं। मुझे बात में ये बात कह देता है जो इनकी इंटीमेट लाइफ के बारे में होती है। हेंग बाद में से ये कहती है कि ये तुम्हारी सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। मुझे भी अब कह रहा होता है कि क्या मुझे चीजों को क्लियर बताना पड़ेगा, मुझे लगा तुम समझ गई होगी। लिन भी मुझे का साथ दे रही होती है। हेंग अपने से ये कहती है कि ये तुम इसके साइड ले रही हो। लिन कहती है कि ऐसा नहीं है, ये एक परंपरा है, तुमने पहले सुना होगा कि जब नए लोग शादी करते हैं तो लोग उनकी वेडिंग नाइट को देखने के लिए वहाँ पर छेद कर देते हैं। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। तुम दोनों को इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। बाद में तो लोग इसमें आ गए थे। हेंग ने बता दिया था कि मुझे पता कि आप सभी अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही करेंगे। जीव भी अपने से कह रहा होता है कि मैं भी अच्छा काम करूंगा। एम्प्लॉय भी कहता है फिर नहीं करना चाहिए, तुम्हें घर पर भी अच्छा काम करना होगा और यहाँ भी करना होगा। जीव बाद में अप्रिसिएशन याद कर रहा होता है कि लोग फोन करके नहीं देख रहे हैं। वही हेंग के साथ भी ऐसा ही होता है। एम्प्लॉय अपने से ये बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम जल्दी बचे कर लो। हेंग भी अप्रिसिएशन देखती है कि ये सब फोन करके इनको देख रहे हैं। अगले इसमें इनको देखते हैं साथ में जाइन होती है, साथ में इश्यू होती है। ये भी पार्क में आए हुए थे और यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। हेंग पहले सेक्स लाइफ की बारे में बात करती है, इश्यू शेयरिंग को देखती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुमने भी तो पहनी हुई है। हेंग यहाँ पर ये कहती है रिंग बहुत अच्छी है और मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं जीव ने ऐसा क्यों किया, उसने रिंग वापस क्यों खरीदी। इश्यू यहाँ पर ये कहती है कि उसने वापस खरीद ली, तुमसे कम मिली थी। हालांकि इश्यू को भी तक नहीं पता है कि वह हेंग की कंपनी में काम करता है। हेंग बाद में ये कहती है कि मैं ज्वेलरी की शॉप पर गई थी और वहाँ पर उसे मिली थी, पता नहीं उसे क्यों खरीदी होगी। इश्यू ये कहती है कि शायद उसी को जीव होगी। एक सीन में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जीव लड़की को देख रहा था, इसका नाम यूना होता है। बाद में तीनों को देखते हैं, जाइन इनको ये बताती है मैंने सेटलमेंट कर लिया है। हेंग कहती है तुमने अच्छा किया है, लेकिन इश्यू यहाँ पर ये कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं उसे मार सकती हूँ। अगले इसमें को देखते हैं जो कि थाने में आता है, या वो जीव भी आ गया था, साथ में यूना होती है। जीव के बाद डीएम से कह रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। हालांकि जीव को नहीं पता होता कि कौन है। यून यहाँ पर वॉलंटियर काम करने के लिए आया था। जीव ने कह दिया था कि आज कपड़े धोने का दिन है। अगले इसमें कपड़े धोने के लिए आता है और यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे कपड़े होते हैं। ये भी महिला से कह रहा होता है कि वो वॉलंटियर क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर यहाँ पर ये कहती है कि वो टीचर का काम कर रहे हैं। डीएम कहता है मैं भी काम कर सकता हूँ,
लेकिन डायरेक्टर मना कर देती है और यहाँ पर ये कहती है कि इसके लिए लॉन्ग टर्म में होना जरूरी है। यूना पेशी नथाने की है और जीव 8 साल से अपनी माँ के साथ यहाँ पर है। वो इन जीव को देखते हुए बच्चों को पढ़ा रहा होता है और बाद यहाँ पर ये देखता है कि वो लीडर कपड़ों को ले जा रहा था। बाद में ही बाहर आता है, गेहूं कपड़ों को ले जा रहा होता है, लेकिन दिन गिरने वाला होता है। आगे से जीव आ रहा होता है और कपड़ों को गिरने से बचाता है। गेहूं कहता है कि क्या है, क्या पहले इंसान को नहीं बचाना चाहिए? जीव ने कह दिया था कि कपड़ों को भी धोया गया है, इनके लिए काफी मेहनत लगी है, तुम तो बाद में अपने आप को साफ भी कर सकते हो। बाद में बार कपड़ों को सुखाते हैं। कन्या के बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। बाद में जीव कह रहा होता है कि मैंने पहले डरती नहीं कहा था, मुझे ऐसे कन्या कोई राइट नहीं है। गेहूं कह रहा होता है कि कोई राइट से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुमने कुछ गलत किया है? जीव कह रहा होता है कि मैं केवल के लिए एग्जिस्ट करता हूँ। गेहूं बाद में कह रहा होता है कि तुम रिपोर्ट खींच सकते हो। अब गलेश में सोलो में इनको कहा जाता है, साथ में जैन होती है, साथ में इसी होती है। ये तीनों बैठकर खाना खा रही थी। जैन के पास एक मैसेज आता है, बाद में चेक करती है और यहाँ पर गेहूं की फोटो होती है। फोटो को देखकर स्माइल करती है। ये इसको देखती है और कहती क्या हुआ है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? जैन ये कहती है कि एडिटर है और ये वॉलंटियर काम कर रहा है। हेन कहती है कि मुझे इसका चेहरा दिखाओ। बाद में ऐसे कर रही होती है, लेकिन तो फोटो हट गई थी। जैन बाद में ये कहती है कि सीक्रेट शेयर है, कोई फोटो की बात देख सकता है, इसलिए फोटो एक्सपायर हो गई। अगले इसमें गेहूं को देखते हैं जो कि नथाली से आ रहा होता है और फोटो देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ये फोटो भेजनी चाहिए थी, ये फोटो अच्छी है। आगे अपनी मिला भी होती है जिसको देख लेती है और अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि शायद मैंने इसे पेपर देखा है। बाद में गेहूं पास में आ गया था। महिला इसको अच्छे से देखती है और ये कहती है कि ये तो गेहूं है। गेहूं अपना नाम सुन लेता है और बाद में गाड़ी बैठ रहा होता है, लेकिन महिला इसके पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम जियोगे और क्यों के बेटे हो? ये भी कहता है कि मैं हूँ। महिला बाद में कहती है कि मैं सुहाई हूँ और आर्ट गैलरी की डायरेक्टर हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? गेहूं कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं पहले आपको अंधेरे में नहीं देख पाया। वैसे आप ये पर क्या करने के लिए आई है? सुहाई कहती है कि मैं पॉजिटिव प्रेस के लिए आई हूँ। हमारे जैसे लोग और ये पर क्या करने के लिए आ सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर वॉलंटियर काम करेंगे। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गेहूं ने कह दिया था कि मैं भी पॉजिटिव प्रेस के लिए आया हूँ। बाद में सुहाई चली जाती है। अगले इसको जीव को देखते हैं जो कि इनके पास आता है। इसको देखती है, बाद में ये कहती है कि इनकी गेस्ट कौन है? जीव ने कह दिया था कि तुम्हें आने के लिए कहा था, लेकिन ये कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस गाड़ी के बारे में बात कर रही हूँ, क्या तुम्हारी है? लेकिन जीव कहता कि नहीं, लेकिन मुझे इसे चलाने की परमिशन है, चलो चलते हैं। एक बात इसी बात याद करती है कि उसने कह दिया था कि उसी वो जीव है। एक बाद में से पूछती है कि ये तुम्हारे को जीव है, लेकिन मना कर देता है। बाद में ये कहती है कि ये तुम इसीलिए फील करते हो, लेकिन मना कर देता है। लेकिन साथ में ये भी कह रहा होता है कि वो मेरे लिए स्पेशल है। हेन कहती है कौन है? बाद में जीव के पास आता है और कह रहा था कि वो तुम हो। फिर इस गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा होता है। अगले में गाड़ी में होते हैं। जीव भी से कह रहा होता है कि तुम्हें बैठकर खाना खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करी होती है। बाद में सीट के ऊपर उठाता है और यहाँ पर ये देखता है कि ये इनके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। बाद में से मजा गया था, वो उतार रहा होता है। फिर यहाँ पर इसको देख रहा होता है, ये भी इसको देखती है। अचानक से बाद में जीव दूर हो गया था और ये कह रहा होता है कि तुम तो बच्ची नहीं हो। कुछ टाइम बाद हेन ग्रीन को देखती है और ये कहती है कि तुमने पीछे क्यों खरीदी? इसी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे को जीएफ है, मेरी ना कर देता है। हेन बाद में ये कहती है कि फिर तुमने खरीदी क्यों? क्या मुझे नहीं बता सकते? बाद में बताने वाला होता है, लेकिन तभी इनके पास एक कॉल आती है और इसको सुनकर ये चौंक गई थी। अगले इसमें गेहूं को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आता है और यहाँ पर अर्जुन भी होता है जो इसको ये बता रहा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो चाइल्ड अब्यूज के अभियान के बारे में है और तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें आने वाले हैं। गेहूं बाद में जोर से चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मैं नथाली में गया था और अब सुहाई से मिला था। अगर उसने मेरे पिता को बता दिया कि मैं अपने वॉलंटियर काम कर रहा था तो पता नहीं क्या होगा। बाद में ऐसे भागते हैं। गेहूं भी कह रहा होता है कि उन्होंने मेरी परमिशन नहीं ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। बाद में अंदर आता है और यहाँ पर एन को देखता है कि एन भी इसको देखती है तो नमस्ते कहती है और बाद में बताती है कि मैं कौन हूँ। साथ में जीव भी आता है, ये भी इसको नमस्ते कहता है, लेकिन जीव बाद में इसको ठीक से देखता है और इसे पहचान लेता है कि कौन है। गेहूं इसको पहचान लेता है। जीव बाद में कहने वाला था कि तुम तो वहाँ पर थे, लेकिन गेहूं सहायता कर रहा होता है और ऐसे में करने के लिए कहता है। गेहूं बाद में दोनों से कह रहा होता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेन यहाँ पर बता देती है कि हम दोनों यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पीआरटी ने मेरे पास कॉल की थी और ये मेरा पति है, इसका नाम जीव है। बाद में रोही आदमी आता है जो अपने जीव से मिला था, इसका नाम सजग होता है। ये भी गेहूं से बात कर रहा होता है। गेहूं कह रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है? जब ने कह दिया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आएंगे। अगले इसमें इनको देखते हैं, साथ में जीव होता है। ये दोनों अंदर जाने का वेट कर रहे होते हैं। जीव पहले पर ये याद कर रहा होता है कि जब घर से बाहर चला गया था तो जब किसी से बात कर रहा था तब वहाँ पर वैसा रिकॉर्ड हो गया था। अभी अब जीव के सुनता भी है। जाजन की से कह रहा होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन मुझे शक हो गया है, मैं ऑपरेशन को आगे बढ़ाऊंगा। जीव भी अपने आप से कह रहा होता है कि ये कौन सा ऑपरेशन है। बाद में प्रजंड में इनसे कह रहा होता है कि मुझे कुछ बताना है। यही अपनी से कहती है कि ये रिंग के बारे में है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बाद में बता सकते हो, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटना चाहती। मैं नहीं चाहती मुझे बाद में इसका रिग्रेट हो। अगर तुम बताने में हेजिटेट फील हो रहा है तो तुम मत बताओ, मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहती। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे, सभी मीडिया वाले भी यहाँ पर होते हैं। साथ में यहाँ पर यह न्यूज फैल जाती है कि ऑफिस कपल ने चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए अभियान चला है। वही पार्किंग में लिन को देखते हैं, साथ ही मुझे होता है। मुझे लिन से कहता है कि मैं ऊपर नहीं जा सकता, सभी खाना खाने वाले हैं। लिन कहती कोई बात नहीं है, तुम इनका मेरे एंगल समझ सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मेरे लिए मेरे बॉस है। इन यहाँ पर ये कहती है कि तुम एक एम्बिशन मैन हो, इसलिए मैंने चूज किया है। मुझे कह रहा होता है कि मैं कोई सामान हूँ। लिन कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, अगर तुम वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो हम नहीं जाते। बाद में जा रही होती है, लेकिन मुझे क्यों देखती भी है। मुझे भी कह रहा होता है कि ठीक है चलो चलते हैं। बाद में सभी खाने के लिए आते हैं। इंडिया जीव के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम शराब क्यों नहीं पी रहे हो, क्या तुम नर्वस हो, तुम पी सकते हो। लेकिन जीव कहता है कि नहीं मैं नहीं पीता हूँ। बाद में गेहूं के पेरेंट्स आते हैं, इनके साथ ये जंग भी होता है। वे बैठकर खाना खा रहे थे कि पहले यहाँ पर इनसे पूछ रहा होता है कि तुम कितने साल की हो और तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। इन्होंने बता दिया था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मेरी मां नर्सिंग होम में है, मुझे एक बीमारी है। कि ये बात पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पिता का ध्यान कैसे हो गया था। बाद में कहने वाली होती है, लेकिन मुझे कह रहा होता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। लिन से कहती तुम्हें कैसे पता है। मुझे कह रहा होता है कि हेन कॉलेज में मेरी सीनियर थी। कि वो हेन से कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ को क्या बीमारी है। लेकिन वो साथ में जो भी बोलते हैं और चुप होने के लिए कहते हैं। कि वो बाद में हेन से कह रहा होता है
कि तुम जीव की ओर अट्रैक्ट कैसी हो गई, ये तो छोटा भी है और एक स्टोर में काम किया करता था। तभी लिन भी से बोलती है और यहाँ पर ये कहती है कि इसे पहले रीजन में प्यार हो गया था। वो जो बात में जीव से ये कह रहा होता है कि तुम इसको अट्रैक्ट कैसी हो गई, ये तो लोग रखने में अच्छी है और साथ में स्मार्ट भी है। हेंग जैसे पॉजिटिव रहती है, लेकिन बाद में जीव कह रहा होता है कि मैं अपने पिता को नहीं जानता। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ की लाइफ बर्बाद हो गई थी और मेरी दादी बहुत अलर्ट हो गई थी। वो इस बात से डरा रहता था कि मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर दूं, लेकिन मैं हेंग के कैलकुलेटिव नेचर की ओर अट्रैक्ट हो गया। हेंग हर कीमत पर नुकसान उठाने से बचती है, इसलिए उस बात से मिल रहा था कि मैं इसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा और मुझे इसे प्यार हो गया। जो भी बाद में यहाँ पर ये कहती है कि अब तो कोई भी शराब नहीं पी रहा है, लेकिन लिन यहाँ पर ये कहती है कि मुझे शराब पीता है। मुझे बाद में यहाँ बताया हेंग भी अपने आप से कहती है कि मेरे लिए मौका है। बाद में यह भी कहती है मुझे शराब पसंद है, लेकिन अपने पिता से कह रहा होता है कि आपको मुझे और जीव को शराब पसंद नहीं है। क्यों बाद में जीव से कह रहा होता है कि यदि शराब पसंद नहीं है, लेकिन अपनी मना कर देता है और कह रहा होता है कि मुझे शराब पसंद है। बाद में पी रहा होता है, लिन इसको देखता है। बाद में सारा पी रहे होते हैं। अगले सीन में यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर हेंग होती सुझाव आती है और यहाँ पर ये देखती है कि मेरे साथ जीव सोया हुआ है। जीव को बाद में जब आती है चिल्लाते हैं, हेंग सिंह में बरात रखती है, तभी जीव यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ पर साथ में कोई और भी होता है। बाद में देखते भी है कि कौन होता है और ये तो मुझे होता है। अभी तो मुझे को देख रहे थे, मुझे को बाद में जब आती है और ये जोर से चिल्लाते हैं और एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 7 में, जो कि ट्यूसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।